मेरे प्यारे भैया बहनों, नमस्कार। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 11वीं के लिए कृषि संकाय में विषय फसल उत्पादन के पाठ 1 कृषि परिचय के बारे में समझाऊंगा। सबसे पहले जैसे ही कृषि का नाम आता है तो मन में प्रश्न उठता है कि कृषि क्या है। सबसे पहले प्रश्न उठता है कृषि क्या है। तो कृषि क्या है कि जो यहाँ कृषि है, जो ये कृषि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द अगेर और कल्चरा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मिट्टी तथा गुड़ाई जुताई होता है। ठीक है ना। और इसको हम दूसरे शब्दों में, या इसकी जो दूसरी परिभाषा है उसको अपन कैसे कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कृषि वह उद्यम या व्यवसाय है जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराता है। अर्थात जो भी मानव की आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति क्या से होती है? पूरे कृषि से होती है। समस्त उत्पादन कृषि से होते हैं, चाहे वो कोई भी उद्योग हो, कोई भी कारखाना हो, कोई भी फैक्ट्री हो। सभी के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? ये सब हमने यहाँ कहाँ से? कृषि से प्राप्त होता है। अब आगे प्रश्न आता है कि इसके प्रकार कैसे हैं। तो कृषि के प्रकार, तो कृषि सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है पारंपरिक कृषि। क्या होती है? नंबर 1 पारंपरिक कृषि। यह वह कृषि होती है जिसमें हम अपने पूर्वजों के अनुभव के अनुसार उनसे सीखकर अपनी पुरानी विधियों से कृषि करते हैं। इसमें आधुनिकता का अभाव रहता है। अर्थात हमारे पूर्वज जिस तरीके से, जिस परंपराओं से खेती करते रहे हैं, उन्हीं के अनुभव के आधार पर हम उनसे सीखते हैं और खेती करना प्रारंभ करते हैं। वो कहलाती है पारंपरिक कृषि। नंबर 2 आता है टिकाऊ कृषि। तो टिकाऊ कृषि क्या होती है? ऐसी कृषि जो पारंपरिक तरीकों से हटकर, जो पारंपरिक तरीके होते हैं उनसे दूर होती है थोड़ी सी, और उसमें क्या होता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को ध्यान में रखते हुए बिना कृत्रिम उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग करते हुए हमें इनका कृत्रिम जो उर्वरक है, उस कीटनाशक है, उनका उपयोग इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति ठीक रहे, बनी रहे, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो। वह इससे प्राप्त अवशेष, जो उसके शेष अवशेष बचते हैं, कृषि के जो कार्य होते हैं, कृषि कार्य करने के बाद जो अवशेष बचते हैं, उनसे जो इससे प्राप्त अवशेष होते हैं, उनका हानिकारक प्रभाव वातावरण एवं जीवों पर कम से कम हो। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि की उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रखना होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि का व्यवसायीकरण, अर्थात कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है, जिसे हम कृषि का व्यवसायीकरण कहते हैं। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि व्यवसायीकरण क्या है? कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाना कृषि का व्यवसायीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत खाद्य समस्या के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र की समस्या भी कृषि द्वारा कच्चे माल का उत्पादन करके हल की जा सकती है। अर्थात जो भी समस्या होती है वो सभी उत्पादन कहाँ? कृषि से होता है, जिसके माध्यम से उन समस्याओं को हल किया सकता है। अब आवश्यकता है, अब अगला आता है कि व्यवसायीकरण की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? इस कृषि के व्यवसायीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके लिए आ रहा है कि आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए विकास की दृष्टि से कृषि के व्यवसायीकरण की आवश्यकता हुई, जिससे कि हमारा कृषि व्यवसाय जो है एक अच्छे स्तर पर पहुंचे और जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। तो इसमें इसके कुछ बिंदु हैं। उसमें नंबर 1 आता है कृषि के व्यवसायीकरण द्वारा किसानों को नई तकनीकियों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अर्थात जब हम व्यवसायीकरण करने लगते हैं तो हमें उस उपज का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकियों की जानकारी होती रहती है। नंबर 2 आता है इसके द्वारा किसानों की उपज का उचित मूल्य मिलता है, जिससे किसान आर्थिक मजबूत होता है। अर्थात हमारी जब जानकारी बढ़ती है तो उन्नत किस्म की बीजों का हम उसमें प्रयोग करते हैं, उन्नत किस्म के तरीकों का उसमें उपयोग करते हैं, जिससे हमारी उपज बढ़ती है और उपज में कुछ अच्छी विशेषताएं आती हैं, जिनके कारण उनका उचित मूल्य हमको प्राप्त होता है। नंबर 3 आता है इससे रोजगार प्राप्त होने से गाँवों से शहरों की ओर
पलायन रोका जा सकता है। अर्थात जब हमें काम गांव में मिलने लगता है तो फिर हम लोग शहर जाना छोड़ देते हैं और अपने गांव में ही काम करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे गांवों से शहर की ओर का पलायन रुक जाता है। अगला नंबर है फसलों की किस्म का चयन बाजार की मांग के अनुसार किया जा सकता है। अर्थात बाजार में जिस किस्म की फसल की मांग की है वो उसके अनुसार हम इसमें अपनी खेती करें, जिससे कि हम दूसरे देशों के साथ, जो दूसरे देशों की उपजें हैं, पैदावारें हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं आसानी से। अर्थात इस कारण से कृषि के व्यवसायीकरण की आवश्यकता हमको होती या हुई है। ठीक है, धन्यवाद। आगे की वीडियो के लिए मैं आपको फिर से अगला वीडियो बनाकर दूंगा।